हमारे देश में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन भारत भूमि पर ही एक मंदिर ऐसा भी है जो एक सैनिक पर बना है। ऐसा सैनिक जो मृत्यु के बाद भी सरहद की रखवाली करता है। जिस सैनिक पर यह मंदिर बना है, उसके चमत्कार सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं, बल्कि चीन के जवान भी मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा हरभजन सिंह के मंदिर बारे में, जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच बना है, जिसकी देखभाल स्थानीय लोग नहीं बल्कि खुद भारतीय सेना करती है। कहा जाता है कि यहां सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, चीनी सेना के जवान भी उनके सम्मान में शीश झुकाने आते हैं। बाबा हरभजन सिंह का जन्म पंजाब के गुजरावाला में 30 अगस्त 1946 को हुआ था। वे 1966 में एक जवान के तौर पर 24वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान के तौर पर भर्ती हुए थे। जल्दी ही उनकी तैनाती सिक्किम में हो गई और वे केवल 2 ही साल तक अपनी सेवाएं दे सके। हरभजन सिंह सिक्किम में ही अपनी तैनाती के दौरान 1968 में एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि एक दिन जब वे खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी खच्चर सहित नदी में बह गए थे। उनका शव 2 दिन तक नहीं मिला था, लेकिन फिर उनके जीवित साथी को एक सपना आया जिसमें खुद हरभजन सिंह ने उन्हें अपनी लाश का ठिकाना बताया था। आश्चर्य की बात है कि भारतीय सेना को 3 दिन की खोजबीन के बाद उसी जगह पर उनका शव मिला। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी के सपने में आकर अपना समाधि स्थल बनाने का भी अनुरोध किया। इसके बाद यूनिट ने जेलेब दर्रे और नाथुल्ला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि का निर्माण कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि अन्य सैनिकों की तरह हरभजन सिंह को भी मरणोपरांत 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी, जिसमें उनका सामान एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाता था, जिसके लिए टिकट भी बुक करवाई जाती थी और स्थानीय लोग उनके सामान को लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान चौकीदारी करते हैं और उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटें दिखाई पड़ती हैं। वैसे तो उन्हें प्रमोशन तक दिया गया था, एक तरह से वे रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। जब भी सिक्किम की सीमा पर दोनों देश भारत और चीन के बीच फ्लैग वार्ता होती है, तो चीन की तरफ से भी एक कुर्सी बाबा हरभजन के लिए खाली रखी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वह आज भी सरहद पार चीन की तमाम गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं। दोस्तों, अगर आप यह जगह अभी तक नहीं गए हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।